चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तीर्थ यात्रियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का कंट्रोल कंट्रोल रूम में तीर्थ यात्रियों के फोन की लगातार आ रही हैं। यात्रियों से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं, तो चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम की यात्रा में अब महज कुछ ही दिन शेष हैं जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो तैयारियां हैं वो अब जोरों पर की जा रही हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का 30 अप्रैल से आगाज हो रहा है। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान से खोले जाएंगे, और फिर 2 तारीख को 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, और इसके साथ ही 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के। तो कपाट खुलने से पहले की जो तैयारी है, यात्रियों से संबंधित जो तैयारी है, विभागीय स्तर पर जो तैयारी की जा रही है, प्रशासन स्तर पर जो तैयारी की जा रही है, इनकी मॉनिटरिंग भी समय समय पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और मुख्य सचिव और गढ़वाल मंडल के जो आयुक्त हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपडेट भी ले रहे हैं। लगातार अभी से ही जिन यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका यात्रा करने के लिए, ऐसे यात्रियों को गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से मैसेज भी दिया जा रहा है कि आखिर वो यात्रा के दौरान क्या करे और क्या ना करे। उनको सुझाव भी दिया जा रहा है और उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है नैन्सी, जब यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को GMVN की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है। दूसरा, एक 24/7 कंट्रोल रूम गढ़वाल मंडल विकास निगम की से संबंधित जानकारी के लिए जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है, पर्यटन विभाग का जो ये बोर्ड है, इस परिषद के कैंपस में ही एक कंट्रोल रूम भी खोला गया है, जिसमें पंजीकरण से संबंधित यात्रियों को अपडेट दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउसेज हैं, जो होटल्स हैं, उनमें बुकिंग, आवाजाही, वाहनों से संबंधित जो भी क्वेरीज जो श्रद्धालु चाह रहे हैं, वो भी उनको अपडेट किए जा रहे हैं। तो टोल फ्री नंबर पर जो है वो फोन कॉल्स का भी सिलसिला शुरू हो गया है, और पंजीकरण के लिए खास तौर से क्वेरी की जा रही है। तो एक तो ये व्यवस्था की गई है, और इसके साथ साथ ये भी अनुरोध किया जा रहा है यात्रियों से कि जो यात्रा करने के लिए आएंगे यहाँ पर, पिछले और उससे पहले की यात्रा के दौरान ये देखा गया कि लोग सेल्फी खास तौर से नदी के किनारे या डेंजर जोन में जो सेल्फी लेते हैं, उनसे सेल्फी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का भी गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है। पुलिस विभाग भी यात्रा सुरक्षित हो सभी यात्रियों की, इस पर फोकस कर रहा है, और 24 तारीख को NDMA के अधिकारियों की मौजूदगी में एक मॉक ड्रिल भी होगा, जिसमें व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। आपदा से संबंधित और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यात्रा को लेकर के, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह से सरकार ने, सभी विभागों ने इंतजाम किए, कैसे तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इन सभी व्यवस्थाओं की एक मॉक ड्रिल भी होगी। और मॉक ड्रिल के दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तव में तैयारी जो है वो कितनी पुख्ता हुई है, और कहाँ अभी और तैयारियों को बेहतर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अब जोरों पर की जा रही हैं, और जल्द ही चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है, जिसको लेकर यात्रियों में काफी उत्साह है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।